वेलकम टू विजडम वीकली। दिस इज़ माई फर्स्ट एपिसोड ऑफ विजडम वीकली। सो दोस्तों, मैंने इस सीरीज़ को इसलिए बनाया ताकि मैं हर संडे आपसे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे डिस्कस कर सकूं। इन दिस सीरीज वी एक्सप्लोर ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज, emerging technologies, new trending topics, and the deeper questions that shaping our future. So today we are diving into a fascinating topic that sounds like a science fiction. आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप सोचो, अगर इंसान के पास थर्ड सेट ऑफ टीथ भी आ जाए तो कैसा रहेगा। हमें पता है कि हमारे पास पूरे लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टीथ ही आते हैं, दैट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक बार सेकेंडरी टीथ अगर लॉस्ट हो गया तो फिर वो वापस नहीं आते। तो आप सबने एक न्यू ड्रग के बारे में जरूर सुना होगा जो कि है TRG-035। दोस्तों, जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है टोरजेम बायोफार्मा, और उनका जो रिसर्चर जो है उन्होंने एक न्यू ड्रग रिसर्च किया है जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में है, जिसका नाम है TRG-035। वी नो फॉर सेंचुरीज डेंटिस्ट हैव रिलाइड ऑन फीलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स एंड इम्प्लांट टू रिप्लेस मिसिंग और डैमेज टूथ। लेकिन आप सोचो, अगर क्या होगा जो हमारा बॉडी जो है उनके पास ऐसी एबिलिटी आ जाए कि वो फिर से जो लॉस्ट या जो डैमेज टूथ है उसको फिर से वो रिग्रो कर सके। तो चलिए हम बात करते हैं, ये जो TRG-035 जो है इसके पीछे का साइंस है क्या। तो दोस्तों, जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने एक प्रोटीन डिस्कवर किया है जिसका नाम है USAG1। तो USAG1 के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये जो प्रोटीन जो होता है ये डोरमेंट टूथ जो सेल्स जो है उनको न्यू टीथ में डेवलप नहीं होने देते। TRG-035 को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि वो USAG1 जो प्रोटीन है उसको ब्लॉक कर दे। जब वो उसे ब्लॉक करेगा तो फिर डोरमेंट जो सेल जो होंगे टूथ का उनके पास सिग्नल जाएगा ताकि वो एक्टिवेट हो सके और वो डोरमेंट से ग्रोइंग स्टेज में आ सके। TRG-035 के बारे में इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस ड्रग्स को एनिमल ट्रायल्स में सक्सेस मिल चुका है। जब साइंटिस्ट ने माइस और फेरेट्स में जब इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स किया तो उनमें न्यू टीथ जनरेट हो चुके हैं। तो ये पहला क्लू है कि हाँ, टूथ रीजनरेशन जो है वो पॉसिबल है। सो इमेजिन ए फ्यूचर वेयर इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग ए लॉस्ट टूथ विद ए टाइटेनियम इम्प्लांट, योर डेंटिस्ट सिंपली हेल्प्स योर बॉडी grow a brand new natural tooth. It's an incredible possibility, but we are not there yet. तो अब हम इसके एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। अगर ये सब कुछ सक्सेस रहा तो ड्रग जो होगा वो कब तक मार्केट में आ जाएगा। इसका फेज 1 सेफ्टी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका फेज 2 चल रहा है जो कि 2026 से 2028 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका ट्रायल चलेंगे 2028 से 2030 तक, और अगर सब कुछ सक्सेस हो जाए तो अराउंड 2030 से 2032 के बीच में ये ड्रग जो होगा वो मार्केट में आ सकता है। लेकिन दोस्तों, ये टाइमलाइन है तब पॉसिबल होगा अगर सब कुछ टाइम पे हो जाए। क्लिनिकल आउटकम्स और रेगुलेटरी आउटकम्स जो है अगर वो टाइम पे हो जाता है तो ये ड्रग जो होगा वो शायद हमें 2032 के बीच में ये मार्केट में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर ये ड्रग मार्केट में आ भी जा रहा है तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस है जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि अगर ये टूथ ग्रो कर भी जा रहा है तो क्या वो अपने करेक्ट पोजीशन पर ग्रो करेगा? क्या ये अपने नेक टीथ के साथ प्रॉपर अलाइनमेंट में रहेगा? क्या इसका रूट जो होगा वो नॉर्मल ग्रो करेगा? इसके इरप्शंस में कितने टाइम लगेंगे, महीने लगेंगे या साल लगेंगे? एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विल इट वर्क कंसिस्टेंटली इन एडल्ट्स? सो दीज आर द क्वेश्चंस that only human clinical trials can answer. तो एक बड़ा सा क्वेश्चन जो सबके माइंड में आ रहा होगा कि अगर ये ड्रग सक्सेसफुल हो जा रहा है तो क्या डेंटिस्ट जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे? क्या उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? जो बड़े बड़े डेंटल हॉस्पिटल है, जो क्लिनिक्स है, क्या वो बंद हो जाएंगे? क्या डेंटिस्ट का जॉब चला जाएगा? तो इसका आंसर है नो, ए बिग नो। गाइज, डेंटिस्ट्री इज अबाउट मच मोर देन रिप्लेसिंग मिसिंग टीथ. Dentists diagnose cavities, oral cancer, gum disease, jaw disorders, bite problems, infections and many more. तो अगर टूथ रीजनरेशन सक्सेसफुल हो भी जा रहा है तो पेशेंट को फिर भी डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रोफेशन तो डिसअपियर होने वाला नहीं है, बल्कि ये इवॉल्व होने वाला है।
जैसे कि स्मार्टफोन जब आए तो उन्होंने कम्युनिकेशंस को ट्रांसफॉर्म किया, ना कि उसे एलिमिनेट किया। अब हम बातें कर सकते हैं एचडी वॉइस में, वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे ही रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री जो है वो एक आइडिया होगा कि कैसे मिसिंग टीथ को डेंटिस्ट आने वाले टाइम में ट्रीट करेंगे। तो हम बात करते हैं कि ये जो फ्यूचर जो है रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री का, ये कैसे होने वाला है। तो ये एक क्या है, ये एक बिगिनिंग है एक न्यू एरा का, जिसका नाम होने वाला है रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री। एन एरा वेयर बायोलॉजी रिप्लेसेस मशीनरी, एन एरा वेयर हीलिंग रिप्लेसेस रिप्लेसमेंट। दोस्तों साइंटिफिक ब्रेक थ्रू जो है वो हमेशा इम्पॉसिबल लगता है स्टार्टिंग में। जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट जो था वो एक टाइम इम्पॉसिबल लगता था, जीन थेरेपी एक टाइम इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन आज के टाइम में हार्ट ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी हो रहे हैं और बहुत से लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। बट फॉर नाउ TRG-035 remains an experimental treatment with many questions still unanswered. The future looks promising, but the journey is only beginning. Thank you for listening to Wisdom Weekly. If you enjoyed these episodes, share it with someone curious about the future of science and healthcare. Until next time, stay curious and keep learning.